नारद जी ने यहाँ प्रश्न किया सनत कुमारों से, बोले प्रभु क्या भागवत केवल भक्ति के बेटों का ही कल्याण करती है या कोई और भी है जिस भागवत को सुन के जो तरुण हो गया? क्या कोई और भी है जो भागवत को सुन के तरुण हो गया? तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। पहले ही कल्याण हुआ या कोई और भी है जिसका भागवत ने कल्याण किया? कौन है जो भागवत सुन के तर जाता है, मुक्त हो जाता है? कृपा करके वो मुझे बताइए कौन है। तो सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि प्रभु जो जीव भागवत को सुनता है, जो भगवान की कथा को सुनता है, उसे मुक्ति सहज में मिल जाती है। और व्यक्ति कैसा भी हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। केवल आकर के जो संकल्प लेके भगवान की इस कथा में बैठ जाए, क्रोधी हो, कामी हो, कुटिल हो, पापी हो, कैसा भी पाप करने वाला व्यक्ति हो, यदि वो यहाँ आकर के बैठ जाए और ये संकल्प ले प्रभु आज के बाद जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा, आज के बाद जीवन में कोई अपराध नहीं होगा, ऐसा संकल्प लेके जो भगवान की कथा को सुनता है, उसके पिछले जितने पाप होते हैं उसे जला के भागवत जी भस्म कर देती है। जितने भी पाप होते हैं वो जल के समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे भी जीवन में कितने पाप क्यों ना बने हो, यदि आज हम ये संकल्प लेकर और भगवान की कथा को सुने कि आगे जीवन में कोई पाप ना हो, तो पिछले कर्मों का जो दंड है वो भोगना नहीं पड़ता। और जो आज तक कर रहे थे, भागवत सुनने के बाद भी कर रहे होंगे, फिर उनको अपनी यातना के अनुसार सुख दुख भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रधान युग है। कलयुग में जो कर्म जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो कहा कि कल्याण कौन करेगा? तो कहा श्रीमद् भागवतम दिव्यम, केवल भागवत से कल्याण हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं, केवल 7 दिन जो सुन लेता है तो 7 दिन भी उसको मुक्ति के लिए बहुत है भैया। 7 दिन तक भी जो सुन लेना वो भी मुक्त हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह की एक कथा उसे मुक्त कर देती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे प्रिय भक्तों, नारद जी को अनेक प्रकार से उदाहरण दिया सनत कुमारों ने। कोई कितना भी पापी हो, भगवान की कथा को सुने तो मुक्त हो जाता है। तो कहा कोई कथा सुनाइए प्रभु, क्या कोई भगवान की कथा को सुन के मुक्त हुआ? तो बड़ी सुंदर एक कथा सुनाई है, धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम नगर है, जहाँ एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधुली। धुंधुली ने जीवन में कभी भाव भजन सत्कर्म किया नहीं। और देखिए, जिसके जीवन में सत्संग ना हो ना, वो भक्ति, पूजा, दान, श्रद्धा, भाव की महिमा भी नहीं जान पाता। सत्संग से ही वो हमारे जीवन में आती है। आत्मदेव जी तो बड़े ज्ञानी, बड़े भक्तनिष्ठ, बड़ी सेवा करने वाले, बड़ा आदर देने वाले, बड़े सेवादार थे। लेकिन धुंधुली तो बस लड़ाई झगड़ा करना, व्यंग बोलना, झूठ बोलना, चोरी करना, उल्टे सीधे काम करने में इनको आनंद आता है। और आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको झूठ बोलने में आनंद आता है। बात बात पे झूठ बोलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कराने में उनको बड़ा आनंद आता है, करने के लिए भी तैयार रहते हैं। भागवत कहती है समाज में ऐसी कोई धुंधली हो तो उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का संग जीवन में जैसा होगा उसके जीवन में वैसा ही रंग, वैसी भक्ति, वैसा भाव, वैसा विचार और वैसा व्यवहार, वैसा संसार जीवन में बनता है। यदि आपका संग बिगड़ गया तो आपके जीवन में भाव बिगड़ जाएगा। भागवत यही तो कहती है, जीवन में संग अच्छा बनाओ। संग जीवन में संतों का करो, भक्तों का करो। संग जीवन में अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे।
अब आत्मदेव जी महाराज के यहाँ धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके यहाँ कोई बेटा नहीं है। बेटा बेटी ना होने से महाराज बड़ी चिंता में, बड़े दुखी रहते हैं। बड़े उपाय किए, बहुत कुछ किया, लेकिन बेटा नहीं मिला। और जब पुत्र नहीं मिला तो एक दिन एक तुलसी का वृक्ष लगाया, और जब उस तुलसी के वृक्ष को लगाते हैं तो थोड़ा दिन वो हरा भरा रहा, थोड़े दिन के बाद वो सूख गया। अब जब वो वृक्ष भी सूख गया, केले का वृक्ष लगाए, वो भी सूख गया। एक गाय को लेकर के घर में आए, और जब गैया लेकर के घर में आए ना तो 6 साल हो गया, गैया से भी कोई बछुआ बछिया नहीं हुई। अब ये भगवत कृपा या इनके कर्मों का प्रभाव जो भी जान लीजिए, लोग ताना देने लगे। समाज का काम ही है, आपका जैसे ही कुछ जीवन में बिगड़ता है, बुरा होता है, तो समाज भी आपको ताने सुनाने लगता है। ये आपने गलत कर दिया, ऐसा आपने कर दिया, और जैसे आपका बनेगा सब कहेंगे वाह वाह भैया, आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव है, ये सब आनंद हो रहा है। तो आत्मदेव जी महाराज तो ताने सुनकर उनको तो कोई चिंता मन में हुई नहीं, लेकिन जब कोई जजमानी के लिए जाते हैं ना, तो जिस घर में चले जाते हैं लोग कहने लगते हैं अभागे हैं, इनको बेटा नहीं है, इनके द्वारा कराया गया पूजा कैसे सफल होगा। जहां इनको बैठाते हैं वहां गंगा जल छिड़कते हैं। तो बेचारे बड़ी चिंता में कि करें क्या। अच्छा, किसी सम्मानित व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको धन ना मिले, उसको वैभव ना मिले, लेकिन उसको सम्मान मिले। अब आत्मदेव जी महाराज घर आए, विचार करने लगे, प्रभु क्या मुझे संतान नहीं है तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है। संतान देना तो आत्मदेव जी कहते हैं प्रभु आपका काम है। लोग विवाह अपनी मर्जी से कर लेते हैं, लेकिन पुत्र होगा पुत्री होगी नहीं होगा, ये तो भगवान की कृपा से मिलती है। प्रभु लोग इतना ताने देते हैं, मैं क्या करूं, और लगता है मैं अभागा हूं। कोई पेड़ लगाता हूं सूख जाता है, तुलसी लगाया सूख गया, केले का वृक्ष लगाया सूख गया, एक गाय लेकर के घर में आया तो गाय भी बांझ हो गई। अब मैं करूं क्या। तो मरने के लिए आत्मदेव जी निकल पड़े। कई लोग जीवन में निराश हो जाते हैं, जिनको अपनों ने ठुकरा दिया, जिनको अपनों ने अलग कर दिया, वो निराश होकर सबसे पहला भाव आता है कि मर जाए। सबसे पहला आजकल कोई भी भाव आता, बोले किसी को किसी ने डांट दिया, कोई अपमान हो गया, किसी ने किसी को निकाल दिया, तो व्यक्ति का मन करता मर जाए। भाई अब करें क्या। मरना सबसे बड़ी कायरता है। जीवन और मृत्यु ये भगवान को सौंप दीजिए। कहाँ जन्म होगा ये भगवान की मर्जी, और मृत्यु कैसे होगी वो जाने। संघर्षों से व्यक्ति को कभी भागना नहीं चाहिए। जिन्होंने देश को आजाद कराया, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अगर ये संघर्षों से, मेहनत से और अंग्रेजी हुकूमत के सामने डर के चले जाते और ये विचार करते कि हमें क्या भाई, हम आराम से रहेंगे, आने वाले लोग जाने उनका वो जाने, तो भारत कभी आजाद नहीं होता, हम आज भी गुलाम होते। इसलिए विचार तो मजबूत बनाना ही चाहिए। और मरना तो कायरता है भाई, जब हम जन्म खुद से नहीं ले सकते तो मरने का अधिकार भी खुद नहीं है। मरना सबसे बड़ी कायरता है। आप जब कोई जीवन में राह ना दिखे तो एक काम करिए, प्रभु को अपना हाथ पकड़ा दीजिए। हे प्रभु अब आप जानिए, अब जिस ओर ले चलोगे मैं उसी ओर चला जाऊंगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा के और जोर से बोलना पड़ेगा। आप जहां ले चलोगे वहीं चला जाऊंगा प्रभु। अपनी डोर भगवान को सौंप दीजिए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान को मांगने के लिए पहुंचे। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली। भगवान बोले अर्जुन मुझे ले जाके क्या करोगे। अर्जुन ने कहा प्रभु उन्होंने सेना मांगी, मैंने आपको मांगा है, मैं अपने जीवन की डोर आपको सौंप रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है, चाहे डुबा दीजिए चाहे तार दीजिए, ये आप जानिए।
ये मैं नहीं जानता प्रभु, ये आपकी इच्छा है, आप क्या करोगे आप जानो। इसलिए मरना कायरता है। दुर्लभैव कथा लोके, भगवान की कथा सत्संग और मानव जीवन ये बड़ा दुर्लभ है दुनिया में। आपको मानव जीवन मिला है तो एक दो नहीं, पूरे 84 लाख योनियों में न जाने क्या क्या बनकर भटक के हम यहाँ आए हैं। कभी कीड़े बने, पशु बने, पक्षी बने, पतंगा बने, क्या कुछ नहीं बना, क्या नहीं बनाया भगवान ने। और इतना सब बनकर और फिर कुछ अच्छे कर्म हुए तब भगवान ने मानव बनाया। और मानव बनकर भी यदि व्यक्ति मरने का भाव अपने मन में डाल ले तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो। जीवन मारने का विषय नहीं है, जीवन जीने का नाम है। आत्मदेव जी के मन में भी आपके जैसा डर आया कि लोग मुझे अभागा कहते हैं, पुत्र नहीं होगा तो मैं कैसे जीवन जीऊंगा। देखो मुक्ति अपने कर्मों से होती है। ना आपका बेटा आपको मुक्त करने वाला है, ना बेटी, ना कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं मुक्त करेगा। सबको अपनी अपनी चिंता है। भगवान कहते हैं अपने मुक्ति का मार्ग आप ही बनाओ। आप जो दान करो, जो सेवा करो, जो पूजा करो, जो भक्ति करो, जो कथा सुनो, मंदिर बनवाओ, गरीबों के, सहायों के, वृद्धों की आप जैसी सेवा करो, यही मानवता का काम है। आप कर्म करते चले जाइए। यकीन मानिए मेरे बंधु, आपके अच्छे कर्म होंगे ना, मेरा प्रभु आपको अच्छा ही देगा, वो बुरा नहीं करने वाला है। आप अच्छे कर्म बनाइए, वो फल अच्छा ही आपको प्रदान करेगा। अब आत्मदेव जी मरने के लिए चल पड़े, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और सब कुछ छोड़कर आत्मदेव जी मरने के लिए जा रहे हैं। मन में विचार बनाया कि मृत्यु को गले लगा लूं, किसी को बताया नहीं, रात में निकल पड़े। और जब निकल के जाने लगे तो बड़ी दूर गए और एक सरोवर को देखा। सोचा इसी में कूद के प्राण त्याग दे। और जब मरने का विचार मन में आया तो एक संत जी का दर्शन हो गया। आपके नकारात्मक विचारों के समय जब कोई संत मिल जाए, कोई गुरु का दर्शन हो जाए तो उसके पांव पकड़ लीजिए, थोड़ी देर उसके शरण में बैठिए, वो आपको मार्ग जरूर बताएंगे। अब आत्मदेव जी तो मरने जा रहे थे। अच्छा, धुंधली को कोई चिंता तो है नहीं, उन्हें बेटा मिले ना मिले कोई बात नहीं, उनको तो बस आनंद आता है। बोले झूठ बोल दिया तो मगन हो गए। 4 लोग कहीं बैठे, धुंधली वहां पहुंच गए, झगड़ा लगा दिया, इनको आनंद आ गया, चुंगली कर दी, घर तोड़ दिया, माता बेटे में झगड़ा करवा दिया, पति पत्नी में झगड़ा करवा दिया, इनको आनंद आता है। लेकिन आत्मदेव जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। संत जी के पांव पकड़ लिए, बोले प्रभु मैं तो मरने के लिए जा रहा हूं, मैं मृत्यु को गले लगाने के लिए जा रहा हूं। संत ने कहा बेटा मरना क्यों चाहते हो? बोले इसलिए चाह रहा हूं, मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, पुत्र और पुत्री ना होने से मरने का बड़ा मन में डर सता रहा है। प्रभु या तो मुझे बेटा दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब बताओ क्या करूं? संत जी तुरंत बोल पड़े, बेटा आप क्यों चिंता कर रहे हो? बेटा बेटी से मुक्ति नहीं, वो तो भगवत नाम से होगी। एक काम करो, जाओ भगवान का नाम जपो और मुक्ति का साधन बनाओ। आत्मदेव जी ने कहा नहीं प्रभु, या तो बेटा दो, नहीं तो मर के जाऊंगा। तो कहा बेटा क्यों चाहिए? बोले जिससे मेरी सेवा करे। संत ने कहा आपको कैसे पता कि आपका बेटा सेवा करेगा? भाई सुपुत्र हो गया तो सेवा करेगा, कुपुत्र हो गया तो क्या पता आपको भी बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दे। आजकल कितने ऐसे बेटे हैं, विवाह हो गया, पत्नी आई, माता पिता को घर से निकाल देते हैं। कितने सारे वृद्धाश्रम हो गए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बोले इसीलिए पड़ी, आज समाज उसी दिशा में जा रहा है। और यहाँ कथा भी तो इसी निमित्त हो रही है। विगत कई सालों से शुक्ला जी की और हमारी चर्चा हो रही है। आप लखनऊ में भी थे तो कई बार चर्चा हुई, कथा हो जाए, कथा हो जाए। और आपका उद्देश्य केवल यही था कि हमारे यहाँ
बस जो वृद्ध लोग रहते हैं, जो हमारी बेटियां, जो हमारी माताएं, जो वहाँ हमारे पिता रहते हैं, हम उन्हें कथा सुनाना चाहते हैं, उनको कथा मिल जाए। और मैं तो कहूंगा कि जितना धन्यवाद और तारीफ आपकी की जाए उतना कम है। लोग अपना परिवार नहीं चला पाते, आप सैकड़ों लोगों का परिवार चला रहे हैं। कितने सारे कल हम जब आए जन्मदिन उत्सव में अपने यहाँ, सैकड़ों की संख्या में माताएं सब कितना प्रेम से उपस्थित होकर आनंद में, और यहाँ रहते हुए एकदम आराम से, इतनी सेवा, इतना भाव, इतना आनंद शायद आपको घर में न मिले। आप अपने बेटे को लाख कहते हुए चाहे सर पटक डालते, शायद वो आपको भागवत कथा न सुना पाता, लेकिन गोविंद ने शुक्ला जी की बाह पकड़ी और निमित्त बनाकर आपको भागवत सुनवा रहे हैं। बताओ, दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए, जब हम कहेंगे क्या बोलना पड़ेगा, तो आपको दोनों हाथ उठा के कहना है राधे राधे।